बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल शोएब वर्ल्ड में। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं रास्ते में आपकी बाइक ख़राब हो जाती है और उसका गियर नहीं लगता तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है, उसके हवाले से आज इंशाल्लाह वीडियो में बात होगी। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल के ऊपर, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दो तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। एक तो ये कि अगर आपके मोटरसाइकिल का गियर फंस जाता है या लगता नहीं है तो उसको किस तरह से ठीक करना है। इसके अलावा अगर आपके मोटरसाइकिल के अंदर घूं घूं की आवाज़ आ रही है, चलते हुए ज़्यादा आवाज़ दे रहा है या कोई और तरह की गियर की साइड से आवाज़ आ रही है, तो उसके प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और मैं ये बताता चलूँ कि ये सारा काम जो है ये मैंने घर पे किया है और इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स जो हैं वो मैंने इस्तेमाल नहीं किए। सिंपल जो गोटियाँ वगैरह हैं वो तो ज़ाहिर है पेच वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल होती हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह। तो उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो शुरू करेंगे। तो ये गियर बॉक्स का या गियर का जो काम है उसको करने के लिए आपको ये मोटरसाइकिल का साइड वाला टापा जो है, जो किक की साइड होता है, ये आपको खोलना पड़ता है। इसको खोलने के लिए और इसके साथ फिर किक वगैरह लगी है, इसको खोलने के लिए और मोबाइल वगैरह जो है वो भी निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होती हैं एक 10 mm की जो है वो गोटी और एक 8 mm की गोटी, और इसके साथ आपको चाहिए जनाब एक 17 mm का पाना, जिससे आप अपने मोबाइल का जो निकालने वाला स्क्रू है वो आप खोलेंगे। और इसके साथ साथ एक 12 mm की चाबी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक फ्लैट हेड वाला और एक 4 मुंह वाला। तो ये चीज़ें कुछ आपको दरकार हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं इसका जो ये साइड वाला जो नीचे स्टैंड है वो मैं खोलूँगा, और इसको खोलने के लिए आपको या 12 mm की चाबी चाहिए होगी या फिर आप इसको 12 mm की गोटी की मदद से भी खोल सकते हैं। ये नीचे की साइड इसके जो है ये 4 स्क्रूज गालबन लगे होते हैं, मैंने इसके जो है वो 3 ही लगाए हुए हैं। तो ये आपके सामने मैं इसके स्क्रूज को 12 mm की चाबी के साथ खोल रहा हूँ। तो ये स्क्रू तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक ये स्क्रूज खुल नहीं जाते। इसी तरह के ये 3 स्क्रूज हैं जिनको आपने इस तरह से खोल लेना है। ये 2 जो हैं वो इस साइड पे लगे होते हैं, जिस साइड मोटरसाइकिल की जो किक है वो है, और 2 जो हैं वो परली साइड यानी गियर वाली साइड जो है वो लगे होंगे। तो इनको आप लोगों ने निकाल लेना है। अब इसके बाद जो है वो हम इसके सिलेंसर के जो 2 पेच हैं इनको खोलेंगे। ये 10 mm की जो चाबी है उसकी मदद से भी आप खोल सकते हैं, या फिर आप 10 mm की जो गोटी है उसकी मदद से भी आप ये दोनों पेच खोल सकते हैं। अब बारी आती है जी इसके मोबाइल को निकालने की। तो याद से आपने पहले मोबाइल निकाल लेना है, क्योंकि सारा मोबाइल जो है वो इसी टापे के अंदर होता है। तो ये जो मैंने इसका मोबाइल पहले निकाल लिया हुआ था। अब मैं इसके जो पेच हैं ये 8 mm की चाबी की मदद से जो है वो खोलूँगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसके पेच जो हैं वो खोले जा रहे हैं टापे के। याद से मैं दोबारा आपको याद करवाता चलूँ कि आपने इसका जो मोबाइल है वो सबसे पहले निकाल लेना है, क्योंकि मोबाइल जो है अगर आपका पुराना हो गया तो भी, अगर आपका नया है तो भी, क्योंकि हमने वापस डालना होता है, तो लिहाजा मोबाइल जो है वो वेस्ट होने से हमें बचाना होगा। तो लिहाजा मोबाइल हम पहले इसका निकाल लेंगे। तो ये आप लोग देख रहे हैं जी आपके सामने मैं इसके जो नट हैं वो निकाल रहा हूँ। इसके ये जो 3 नट अभी आपके सामने खुल रहे हैं इनका साइज़ और होता है, और जो बाकी के 5 नट होते हैं उनका साइज़ ये जो अब खोलने लगा हूँ ये 5 जो हैं ये बराबर साइज़ के होते हैं।
जबकि जो 3 आपने अभी पहले खोलते हुए देखे वो जो हैं वो साइज़ में एक दूसरे से ज़रा बड़े होते हैं। तो उनकी भी सेटिंग जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा कि उनको किस तरह से किस जगह पे लगाना है। बेहतर ये है कि जैसे जैसे आप स्क्रूज़ को खोल रहे हैं आप उन तमाम स्क्रूज़ की एक पिक्चर बना लें कि ये आपने किस जगह से निकाला है। ये आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा वाला नट है ये लगेगा इस सुराख के अंदर, और ये उसके निस्बत थोड़ा छोटा स्क्रू है ये, तो ये जनाब लगेगा इसके ऊपर वाली साइड के साथ वाले में, और ये जो है ये उससे भी छोटे साइज़ का है, ये लगेगा इस वाले सुराख के अंदर। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। बाकी पांचों नट जो हैं वो एक ही साइज़ के हैं, वो आप किसी जगह का आपके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ आपने देखा कि मैंने किक को भी जो है वो रिमूव कर लिया है, और किक को रिमूव करने के लिए आपको 10 mm की या चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, या आप टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गोटी है तो उस गोटी की मदद से भी आप अपनी जो किक है मोटरसाइकिल की उसको उतार सकते हैं। एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि जो क्लच की तार है वो आपने किस तरह से निकालनी है। वो सबसे पहले आपने इसको ऊपर करके ना, तो जो इसका ये सुराख है जिसके ऊपर वो जहाँ से हम इसको लूज़ करते हैं या टाइट करते हैं क्लच को, उसमें से आपने निकाल लेनी है। बाकी जिस वक्त ये टापा खुल जाएगा तो उस वक्त बड़ी आसानी के साथ इसकी जो वायर है वो बाहर निकाली जा सकती है। तो ये तकरीबन आपके सामने तमाम स्क्रूज मैंने खोल लिए हैं। ये एक आखिरी वाला रह गया, इसको भी हम खोल लेते हैं जनाब, और खोलने के बाद जो है वो हम इसका जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि अब आपने इसको हल्का सा थोड़ा सा हथौड़ी की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आपने इसको ज़रब लगानी है, तो ये अपनी जगह से लूज़ हो जाएगा। और जैसे ही आपने देखा कि इसको ज़रब लगाई है हमने, तो फ़ौरन ही जो है इसके अंदर से मोबाइल निकलना शुरू हो गया। वैसे तो सारा निकाल लिया हुआ था मैंने, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो टापे के अंदर रह जाता है ये वो मोबाइल है। ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको हैमर की मदद से थोड़ा सा झटका लगा के तो इसको लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसी तरह से जो है ये आप इसको निकालेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा ज़ोर से जो है वो ज़रब नहीं लगानी कि इसके टूटने का अंदेशा भी होता है। तो लिहाजा ये इसी तरह से आस्ता आस्ता ये आप लोग देख रहे हैं कि इसको थोड़ी थोड़ी ज़रब लगती जाएगी तो ये टापा जो है ये आराम से निकल आएगा। एक चीज़ आप लोग जहन में रखें कि इसको खोलते हुए नहायत ही आपने एहतियात बरतनी है कि ये जो है ना बड़ा नाजुक सा होता है, और अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से ज़रब लग जाए तो ये टूट सकता है या इसका किनारा जो है वो बुर सकता है, जिसकी वजह से इसमें ऑयल लीकेज जा सकती है। ये अब हम इसका टापा खोलेंगे, जो साइड कवर है वो हम उतार लेंगे ताकि हम आसानी के साथ जो है इसका जो टापा है गियर शिफ्ट वाला वो हम उतार सकें। तो अब इसको हमने उतारने के बाद दोबारा से इस तरह किसी टूल की मदद से, यहाँ पे एक छोटा सा कट होता है जिसके अंदर मैं ये फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये आप लोग देख रहे हैं बड़ी आसानी के साथ ये बाहर आ जाता है। अब इसको ये किक अटक रही है तो हम किक जो है ये थोड़ी सी डाउन करेंगे, सॉरी ये ब्रेक अटक रही थी तो ब्रेक को हमने थोड़ा डाउन किया, और ब्रेक को डाउन करने के बाद हमने टापे को जो है वो खोल लिया है, यानी इसका गियर कवर जो है ये हमने खोल लिया है। ये आपके सामने जनाब मैंने इसका गियर कवर उतार लिया। अब ये देखें कि आप इसकी जो क्लच वाली केबल है इसको बड़ी आसानी के साथ आप लोग इस तरह से थोड़ा मूव करके यूँ उतार लेंगे। तो ये आपके सामने हमारे पास ये टापा जो है वो खुल चुका है, और इसकी कंडीशन आप लोग अंदर से देख सकते हैं कि ये तो अपनी ठीक हालत के अंदर ही है, और ये हमारे सामने इसके अंदर से जो उसका क्लच का जो बैरिंग था वो निकला हुआ था। तो अब हम अगला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तकरीबन आधा काम हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारा काम है कि हमने इसके ये जो 4 नट या स्क्रूज लगे हुए हैं इनको हमने पेचकस की मदद से खोलना है। तो इनको अभी आप पेचकस लगाने के बाद थोड़ी सी अगर आप ज़रब लगा देंगे तो ये भी बड़ी आसानी के साथ खुल जाएंगे। तो ये आपके सामने मैं इसको थोड़ी सी ज़रब लगाता हूँ तो ये अपनी आसानी के साथ जो है ये खुल जाते हैं।
तो इस तरीके की मदद से आपने ये चारों स्क्रूज जो हैं इनको आपने खोल लेना है और उसके बाद इसकी जो ये टिक्की है जिसके ऊपर ये स्क्रूज लगे हुए हैं वो हम उतार लेंगे। तो ये चारों पेज खुल चुके हैं। अब हम इसकी ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम उतार लेंगे। बड़ी आसानी के साथ ये भी उतर आती है और इसमें भी ऑयल होता है थोड़ा बहुत, तो इसको भी आप ध्यान से जो है वो इस तरह करके उतार लेंगे। इसके अंदर अब आप लोग देख रहे हैं कि एक और जो मेन नट है वो लगा हुआ है जिसको हमने रिमूव करना है और इस जो नट है इसके चारों साइड पे लॉक्स हैं। तो एक लॉक जो है वो इसके इन दंदों के अंदर फंसा होगा, दंदानों के अंदर, उसको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ये आप लोग देख रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसको पीछे कर लेना है। ये चपटा वाला स्क्रू ड्राइवर लें और इसकी मदद से आप इसको यहाँ रख के इसको हैमर की मदद से आप हल्की हल्की इस तरह से ज़रब लगाएंगे तो ये नट जो है ये खुल जाएगा। तो ये आपके सामने जो है ये लॉक थोड़ा आगे आया हुआ था तो इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने जो है अब हम इसके लॉक को थोड़ा पीछे कर रहे हैं और बाकी लॉक जो हैं वो तकरीबन खुले हुए हैं। तो हम इसकी मदद से अब इसको जो नट है इसको खोल लेंगे। तो ये आपके सामने जी नट हमने खोल लिया है और ये जो है ये इसकी बैक साइड है और दूसरी वाली जो पहले आपको दिखाई थी वो इसकी सामने वाली साइड थी। तो अब इसके पीछे ये लाख पतरी होती है। ये लाख पतरी जो है ये आप लोग नोक प्लासी की मदद से इसको जो है वो घुमा कर बड़ी आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें जी, ये एक इसके सामने एक वॉशल है। इस वॉशल के ऊपर आउटसाइड लिखा होता है। ये आउटसाइड वाली साइड जो है ये आपने सामने की तरफ यानी नट की तरफ रखनी होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा जिस वक्त आप इसको वापस बंद करेंगे तो आउटसाइड वाली साइड जो है ये आपने बाहर की तरफ को रखनी है यानी अपनी साइड की तरफ रखनी है। तो इसके बाद आपने ये पतरी रिमूव कर लेनी है। मैं पतरी को रिमूव कर लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ। जी तो आप लोग देख रहे हैं कि पतरी को मैंने रिमूव कर लिया है। अब दोनों साइडों से आपने इसको इस तरह से पकड़ के तो आपने रिमूव कर लेना है इसको। ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे जो है ये स्प्रॉकेट होती है जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि अभी ये स्प्रॉकेट जो है ये बाहर आई हुई थी। अगर ये स्प्रॉकेट इस तरह से होगी तो इसकी वजह से नुकसान ये होगा कि एक तो आपकी बाइक के अंदर घूं घूं की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी। दूसरा ये है कि जिस वक्त ये इस तरह से चलेगी तो आपके जो क्लच प्लेट है उसके जो दंदे हैं उनको भी ख़राब कर सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यही मेन रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा से टापा इसका खोलना पड़ा है। तो जो है ना इसके अंदर से ये जो आवाज़ आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी। तो अब हम इसको जिस वक्त वापस लगाएंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से फिक्स करना है। अभी के लिए हम इसको साइड में रख लेते हैं और इसके बाद हमने इसकी जो दूसरी साइड पे बड़ी वाली गरारी लगी हुई है अब हम इसको रिमूव करेंगे और इस गरारी के ऊपर जो है वो एक लॉक लगा होता है। उस लॉक को हम नोक प्लासी की मदद से और चपटे पेचकस की मदद से हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये गरारी जो आप लोग दिख रहे हैं बड़ी वाली ये भी बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसका जो लॉक स्प्रिंग है वो
सॉरी जो लॉक था वो मैंने रिमूव कर लिया है। और ये कुछ इस तरह का होता है, तो इसको आपने एहतियात से उतारना है कहीं ये मुड़ ना जाए या टूट ना जाए। अब हम जो इसकी मेन गरारी है उसको पकड़ के आस्ता आस्ता से बाहर निकालेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जो गेयर जो हैं वो नहीं लग रहे या गेयर फंस चुके हैं तो फिर आपने उसका सलूशन कैसे करना है। तो ये गरारी आप इसको भी चेक कर लें, हाथ में पकड़ के इसको दबा के या हिला के। अगर इसमें आपको कोई प्ले महसूस होती है तो फिर आपको ये गरारी भी तब्दील करनी पड़ेगी। ये आप लोग देख लें, इसके ये डंडे जो हैं ये अभी तक बिल्कुल दुरुस्त हालत के अंदर हैं और इसमें कोई प्ले नहीं है। तो यही गरारी जो है वो हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। असल में क्लच स्प्रॉकेट ने और गरारी ने इस तरह से मिल के चलना होता है। तो अगर इनके दरमियान प्ले आ जाती है या इनके डंडे घिस जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें एक तो नॉइज़ का सामना करना पड़ता है, दूसरा हमें इसके जो गेयर हैं या जो इसकी चाल है वो भी दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाती, मोटरसाइकिल सही तरह से नहीं चल पाता। तो ये अब आप इसके नीचे देख रहे हैं कि आपके सामने एक तारा पट्टी जो है वो उसके ऊपर लगी हुई है। ये जो है ये हमारा स्प्रिंग है, यानी कि ये क्लच को जो है क्लच की पतरी है और ये तारा पट्टी है। तो इसका काम होता है गियर लगाना और गियर निकालना। तो ये आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको गियर लगा के चेक भी करवा देता हूँ कि जिस वक्त आप गियर लगाते हैं तो ये वाली गरारी जो है वो मूव होती है और इसके साथ ही अब आप देखेंगे, ये देखिए ये इस तरह से जो गियर है वो फंक्शन करता है। तो अगर तो हमारा गियर जो है वो सही तरह से लग रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर गियर जो है वो फंस जाता है तो आप लोग ये जो पट्टी मैंने आपको, ये तारा पट्टी और जो इसके नीचे जो पट्टी एक लगी हुई है स्प्रिंग की मदद से, इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से गियर जो है वो फंसने लगते हैं। तो ये जिसको मैंने अभी पकड़ा हुआ था ये आप लोग चेक कर लें। अगर तो ये टेढ़ी हुई भी है तो आप लोग इसको भी तब्दील करें, और अगर जो तारा पट्टी है वो टूटी हुई है तो फिर आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक जो स्क्रू जो आपको नज़र आ रहा है इसको आपने रिमूव करना है और इसको रिमूव करने के बाद जो है वो आपका ये तारा पट्टी जो है ये बाहर आ जाएगी और आप इसको नई के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपने देखा कि ये अब अपनी जगह पे आ चुकी है। तो गियर का हमारा मसला नहीं था, हमारा मसला जो था वो सिर्फ यही था कि इसके अंदर सही तरह से जो आवाज़ें आ रही थी उनका ज़्यादा मसला था। गियर का मसला मैंने पहले सॉल्व कर लिया हुआ था जी। तो गाइस अब हम इसको जो है वो दोबारा से फिट करेंगे। तो आपके सामने मैंने इसकी जो बड़ी वाली पट्टी है वो लगा ली हुई है और उसका लॉक जो है वो भी मैंने फिट कर दिया है। अब इसके बाद ये आप लोग देख लीजिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लच स्प्रॉकेट है इसको इसके अंदर बैठे हुए होना चाहिए। ये क्लच स्प्रॉकेट है और वो उसके दंदाने हैं। तो ये जो दंदाने हैं इनको फिट आना चाहिए इन दंदानों के अंदर सही तरह से। ये जिस तरह से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से इसके अंदर मुकम्मल तौर पर फिट बैठने चाहिए। जब तक ये फिट नहीं होंगे तब तक आपकी जो क्लच स्प्रॉकेट की आवाज़ है वो आती रहेगी और आपने इसको हिला के देख लेना है कि, और दूसरा ये है कि ये इसके अंदर आपने नाखून फंसा के देख लेना है। अगर तो नाखून फंस रहा है तो फिर ठीक है, वरना आपको ये जो मैंने अभी वॉशल निकाली है ये भी आपको चेंज करनी होगी। सबसे पहले हम इसके ऊपर वॉशर लगाएंगे और उसके बाद जो मेन काम है जो आपने ज़रूरी तौर पर ध्यान रखना है वो ये है कि फिट करते हुए कहीं आपका जो क्लच स्प्रॉकेट है वो कहीं किसी तरीके से बाहर ना आ जाए। तो आपने इसको हाथ रख के जो है वो दोबारा से आपने इसके ऊपर इस तरह से फिट करना है। तो इस तरह से आपने इसको हिला के जो है वो चेक कर लेना है कि ये सही तरह से अपनी जगह के ऊपर बैठ गया है या नहीं। तो जैसे ही ये आप इसको फिट कर लेंगे तो इसके बाद अब हम इसकी ये लॉक पट्टी जो है, लॉक वाशल जिसको आप कह लें, इसको हम इसी तरह घुमा के जिस तरह से हमने खोला था
इसी तरह से आप इसको हल्का हल्का घुमाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगी और अपनी जगह पे लग जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये पूरी तरह से पीछे जा चुकी है और पीछे जाके जो है ये इसके साथ लग चुकी है, क्योंकि अगर ये आगे रहेगी तो फिर वही मसला हो जाएगा कि इसमें प्ले आ जाएगी और दोबारा से क्लच स्प्रॉकेट अपनी जगह से निकल जाएगी। इसको फिट करने के बाद अब हम इसकी जो आउटसाइड वाली पट्टी है ये आपके सामने मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको नज़र आ जाए तो कैमरा जो है वो सही तरह से दिखा नहीं पा रहा है अभी, तो यानी बताने का मकसद ये है कि जिस साइड आउटसाइड लिखा हुआ है वो आउटसाइड वाली जो जगह है, जैसा आप देख सकते हैं ये आउटसाइड इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो ये साइड है ये आपने इस तरह से सामने रखनी है और इस तरह से आपने इसको फिट कर देना है। और इसके बाद इसके ऊपर जो हमारा ये नट है इसकी ये साइड जो है वो आपने सामने रखनी है और इस तरह से आपने इसको फिट कर देना है। अगर इसकी समझ ना आ रही हो तो भी आप देख सकते हैं कि वाशल वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा वाशल का निशान बना हुआ होता है, तो वो साइड जो है वो वाशल की होती है। दूसरा जो मेन एक और पॉइंट है वो ये है कि आपने जो ये इसका नट है इसको अच्छी तरह से आपने टाइट करना है। तब तक टाइट करते रहना है जब तक आपको सही तरह यकीन ना हो जाए कि ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है, क्योंकि इसने मूव करना होता है, हिलना जुलना होता है, यानी घूमना होता है इसने। तो अगर ये लूज़ रह जाएगा तो फिर ये जो है वो मुमकिन है कि बहुत जल्द जो है ये अपनी जगह से हिल जाए या ये जो है वो दूसरी तरफ को मूव कर जाए, जिसकी वजह से जो हमारा क्लच स्प्रॉकेट है वो अपनी जगह से हिल सकता है और उसके अंदर प्ले आ सकती है। तो इसको आपने अच्छी तरह से यकीन कर लेना है। ज़्यादा भी आपने इसको नहीं कसना कि कहीं ये टूट ना जाए या जो जिसके ऊपर हम इसको कस रहे हैं उसकी चौड़ी ख़राब ना हो जाए। लेकिन बस इतना एक पॉइंट आता है कि वहाँ पे बंदे को पता चल जाता है कि अब जो है ये काफ़ी टाइट हो चुका है। तो जब तक ये टाइट होता रहेगा आपने इसको टाइट करते रहना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से मुकम्मल टाइट हो चुका है, तो मैं इसका जो लॉक है वो इसके एक दंदाने के अंदर मुकम्मल तौर पर फंसा दूंगा, जैसा कि आपको वीडियो के शुरू के अंदर दिखाया गया था। और इसके बाकी लॉक जो हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि ये इसके नज़दीक हो जाएं। वाशल के जो बाकी लॉक हैं ये आपके सामने मैं इनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनके नज़दीक कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने इसके जो लॉक हैं उनको नज़दीक कर लेना है। और इसके बाद हम इसका जो ये हमने 4 वाली पट्टी उतारी थी उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि हमारे जो गेयर हैं वो सही तरह से लग रहे हैं और निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ये आप लोग देख रहे हैं कि चारों गेयर मैंने लगा कर चेक किए हैं, जो कि बड़ी आसानी के साथ लग भी रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ निकल भी रहे हैं। तो अगर कोई गेयर आपको फंसता हुआ महसूस हो तो आपने थोड़ा सा व्हील जो है उसको इस तरह से घुमा के चेक कर लेना है, तो वो अपने आसानी के साथ जो है वो निकल आएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि चारों गेयर जो लगाए गए थे वो चारों गेयर बड़ी आसानी के साथ अब निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगली बात ये है कि अब हमने इसके ऊपर फिट करनी है हमारी पट्टी। तो इसको फिट करने से पहले हम लोग इसके अंदर जो कचरा फंसा हुआ है ये वाला, इसको हम ज़रूर निकालेंगे। ये बात आपने ध्यान से याद रख लेनी है कि ये कचरा होता है, ये कोई यानी रबड़ की सॉकेट वगैरह नहीं है, होता ये रबड़ टाइप का ही है हमें महसूस होता, लेकिन असल में ये जो है ये डेब्रिस होता है, जो कि मोबाइल के चलने की वजह से या जिस तरह से भी डस्ट आने की वजह से ये इसके अंदर इस जगह के ऊपर जम जाता है। तो हम इसको किसी, ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास एक छोटी सी छुरी है, इसकी मदद से मैं इसका जो कचरा है वो साफ़ कर रहा हूँ। आप किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कपड़े का इस्तेमाल करके इसका मुकम्मल तौर पर क्लीन कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने मैं इसका जितना भी कचरा है इसको पहले रिमूव कर लूँगा ताकि मुकम्मल तौर पर ये जगह जो है ये साफ़ हो जाए।
दूसरी बात यह है कि इसका एक जैन मिलता है। अगर आप लोग इसके अंदर जैन भी इंस्टॉल कर लेते हैं, वो तकरीबन 30-40 रुपये का या 50 रुपये का आपको मार्केट से मिल जाएगा। वो भी अगर आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बहरहाल अगर आप इंस्टॉल ना भी करें तो भी काम चल जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर जैन जो है वो इंस्टॉल कर लिया जाए। तो अब हम ये डब्ल्यू से आपके सामने ये आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़े की मदद से इसको मज़ीद साफ़ कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से जितना साफ़ हो सकता है ये साफ़ हो जाए और इसके अंदर जो है वो कचरा वगैरह ना जमे। तो इसको साफ़ कर लेने के बाद हम जनाब इसके ऊपर अपनी जो पट्टी जो हमने उतारी थी उसको ठीक उसी तरह से वापस लगा देंगे कि जिस तरह से हमने उसको उतारा था। ये आप लोग देख रहे हैं बड़ी आसानी के साथ ये पट्टी यहाँ पर इस तरह फिट हो जाती है और इसको आप फिट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कचरा था, लेकिन चलें, गुंजाइश है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको बाद में साफ़ कर लूँगा। पहले मैं आपको बता लूँ कि किस तरह से बंद करना है। तो ये लग गई जी हमारी पट्टी लग जाने के बाद अब आपने इसके ऊपर इसके स्क्रूज जो हैं वो इंस्टॉल कर देने हैं। तो ये थी जी आज की मोटरसाइकिल से मुतल्लिक एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस काम की हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें, आपके दोस्तों तक पहुंचती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो एंड पे मैं बात करूंगा कि मेरी कॉस्ट कितनी आई है जी। तो ये जो इसका टापे का जैन है ये, और इसके साथ जो ये मैं फिट कर रहा हूँ पट्टी, इसका जैन, और इसके साथ मैंने अपनी किक जो है उसकी जो वाशल है ऑयल वाशल वो भी मैंने तब्दील की है। तो तकरीबन 150 रुपया जो है वो मेरा टोटल इसके ऊपर खर्चा आया है। तो